हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.11 चल रही है। क्लियर है? इस एक्सरसाइज में हम थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में फंक्शन बेटा ये दे रखे है, x बिलोंग करेगा 0 से 3 के क्लोज इंटरवल में। इसने कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन को बेटा बांट रखे है। अब इस पे आपने एलएमवी थ्योरम अप्लाई करनी, तो एलएमवी के लिए दो स्टेप्स होते हैं। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग करेगा 0 से 1 की तरफ ओपन इंटरवल, क्योंकि जिस पॉइंट पर फंक्शन अलग अलग होता है वहां पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है। ये आप 6th चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो आपके पास जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 + 3x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous फॉर ईच x। इसके बाद when x बिलोंग करेगा 1 2 3 की तरफ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि 0 और 3 आपने लेने कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक करनी है। तो फंक्शन आपके पास दे रखे हैं 2x² + 7 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous फॉर ईच x। अब हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे जहां फंक्शन अलग होता है 1 पर। कंटिन्यूटी एट x = 1 पर चेक करेंगे तो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव। फंक्शन बोले जहां पर x 1 से छोटा हो, 1 + 3x। अब इसमें आप पुट कर देंगे x की जगह 1 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 3 × 1 - h। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 3 - 3h, तो आपके पास रिजल्ट 4 आ जाएगा। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव। वो फंक्शन जहां पर x 1 से ग्रेटर हो, 2x² + 7। अब आप इसमें पुट कर देंगे x की जगह 1 + h, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 1 + h का होल स्क्वायर + 7। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3। 0 और 3 के बीच में 1 आता है और वहां पर ही कंटिन्यूस है नहीं, तो इसका मतलब LMV थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। LMV थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हो गया? एलएमवी थ्योरम जब अप्लाई होती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक कंटिन्यूटी दूसरी डिफरेंशियबिलिटी। इसमें कंटिन्यूटी ही सेटिस्फाई नहीं होती, डिफरेंशियबिलिटी हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपसे जो फंक्शन दे रखे हैं x + 1/x। आप इसमें एलसीएम तजेगा x, और ये हो गया x² + 1, और x बिलोंग करता है 1 से 3 के क्लोज इंटरवल में। अब इसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिनोमिनेटर 0? क्योंकि x यहां पर बिलोंग करता है 1 से 3। डिनोमिनेटर 0 कहाँ होता है? 0 पे। 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, ये था। तो सबसे पहले कंडीशन कंटिन्यूटी की, f(x) = x² + 1/x। ब्रैकेट में ये चीज जरूर लिखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर 0 यहाँ होता है और 0 इसमें शामिल है नहीं। इज ए रैशनल फंक्शन विच इज continuous
फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3। इसके बाद सेकंड स्टेप है डिफरेंशियबिलिटी का। आप एफ डैश एक्स करें u अपॉन वी फॉर्म से, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो जाएगा 1। तो ये आपके पास हुआ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। 1 से 3 के बीच में कोई पुट करिए डिनोमिनेटर। दो ही बातों का ध्यान रखना है, रूट में नेगेटिव ना हो, रूट में नेगेटिव नंबर ना हो, और दूसरा डिनोमिनेटर में 0 ना हो। बस इन दो बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हेंस बोथ कंडीशंस ऑफ एल एम वी आर satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 1 2 3 so that f dash C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एफ डैश सी तो आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। एफ ऑफ बी फंक्शन की 3 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये हुआ सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू जब आप 3 पर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगी 10/3। फंक्शन के लिए जब आप 1 पर बताएंगे तो आपके पास हो जाएगी 2/1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 3, 10 माइनस 6 और 2 भी है तो ये आपके पास 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3, और c की वैल्यू जो √3 है वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में। यही आपने प्रूव करना था, बस हेंस प्रूव्ड। यही बेटा आपने क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें फंक्शन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फंक्शन दे रखे है रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग करता है -3 से 4 के क्लोज इंटरवल में। आप ध्यान दीजिए जब x की वैल्यू कोई पुट कर ले ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रूट में पॉजिटिव नंबर है, आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 4, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। फंक्शन इसको पोलिनोमियल नहीं कहते, पोलिनोमियल में पावर हमेशा होल नंबर होती है और इसका रूट का मतलब पावर 1/2 इज डिफाइंड एंड हैव ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 4। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर
ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 4। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेप में, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। पावर के हिसाब से होगा पहले तो 1/2 और इसकी पावर -1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डिनोमिनेटर ना जीरो होता ना नेगेटिव होता, दो बातों का ध्यान रखना है। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है बस आपने, ठीक है। तो आप लिखेंगे आगे विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पे होती है। इसका मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंस बोथ कंडीशंस ऑफ LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -3 to 4, so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। f dash C आपके पास बनेगा 1 अपॉन -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन की b पर वैल्यू, जब 4 पर वैल्यू बताएंगे आप तो ये हो जाएगा 3। फंक्शन की a पर वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 9 3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 25 में 9 को सेपरेट करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई b माइनस a। क्लियर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7x इज इक्वल्स टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 49x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर ले आओ, 50x स्क्वायर की वैल्यू 25 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और एक्स की वैल्यू ±1/√2 होगी। क्लियर है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अभी दोनों की दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इंटरवल में आती हैं। एफ डैश सी, यहाँ पर सी हो जाएगा, इट मीन्स सी की वैल्यू +-1/√2 जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -3 से 4 के बीच में। ठीक है, आप एफ डैश सी एक्स की जगह सी पुट कर देना। क्लियर है। इसलिए हेंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1/4x - 1 और x बिलोंग करता है 1 से 4 के क्लोज इंटरवल में। अब इसकी वैल्यू 0 होती है 1/4 पे, 1/4 ओपन इस इंटरवल में आता नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता इस इंटरवल के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले f(x) = 1/4x - 1, ब्रैकेट में एक चीज़ जरूर लिखें, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, इज ए रैशनल फंक्शन, इज ए रैशनल फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to
क्लोज इंटरवल 1 से 4। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा u अपॉन वी से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4। अब ये आ जाएगा -4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर 0 कहाँ होता है 1/4 पे, 1/4 अपने पास है ही नहीं इस इंटरवल में। विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 4, दिस implies दैट फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 4। अब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, हेंस बोथ कंडीशंस ऑफ LMV आर satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 1 to 4 so that f dash C is equals to f of B minus f of A डिवाइडेड बाई B माइनस A। अपने क्वेश्चन में B की वैल्यू तो 4 है और A की वैल्यू 1 है। f डैश C क्या बनेगा आपके पास है -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू 4 पर माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, -4 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर। फंक्शन के लिए जब आप 4 पर बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/15। फंक्शन के लिए जब आप 1 पर बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3। अब -4 डिवाइडेड बाई 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 15, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 1 - 5 और इंटू में 3 और है, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 45। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी तो रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16C स्क्वायर माइनस 8C प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16C स्क्वायर माइनस 8C प्लस 1 इज इक्वल्स टू 45। अब ये आपके पास हो जाएगा 16C स्क्वायर माइनस 8C माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर माइनस 2C माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ C की वैल्यू निकालेंगे तो -B प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16, और 16 को जब 11 से करेंगे तो 176 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2A, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो C की वैल्यू आपके पास आई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है। अब आप जो C की वैल्यू निकालने जा रहे हो ये आपके पास है थर्ड पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में C की वैल्यू 1 प्लस माइनस आएगी, वैसे प्लस माइनस दोनों, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही केवल सेटिस्फाई कर पाएगी। 1 प्लस 3√5 और डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल किस में 1 से 4 में, हेंस प्रूव्ड। ये बेटा प्रूव हो गया। क्लियर है, इस टाइप से है। तो वैल्यू तो दोनों आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है 1 से 4 के ओपन इंटरवल में, ठीक है, बाकी इस इंटरवल में नहीं आती है।
ठीक है, ये बेटा आपके फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर दिया। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।